ओम शांति। आज हम समझेंगे एक नामी और इकोनॉमी क्या है। एक नामी और इकोनॉमी दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन दोनों का संबंध परमात्मा से ही है। परमात्मा की याद और योग से है। एक नामी का अर्थ है सिर्फ एक का नाम स्मरण करना, एक ही की याद में रहना। जो आत्मा एक नामी होगी वो परमात्मा की याद में रहती है, अर्थात परमात्मा द्वारा हमें जो ज्ञान मिला है उसी का मनन चिंतन करती है और उनसे ही योग लगाती है। परमात्मा को ही अपने जीवन का आधार मानती है, न कि अनेकों देवी देवताओं और देहधारियों को। एक नामी वाली आत्मा अपना मन, बुद्धि और संकल्पों को एक बिंदु स्वरूप परमात्मा में स्थिर रखेगी। ये स्थिति तब बनती है जब हम परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय करते हैं कि सच्चा साथी एक वही है जो हमारा पिता बनकर पालना करता है और सद्गुरु बनकर हमें सत्य की राह दिखाता है और शिक्षक बनकर हमें पढ़ाता है। दूसरा शब्द है इकोनॉमी। इकोनॉमी का अर्थ है जो सच्चा दाता है उसी से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मांगने की दरकार नहीं रहती, वो बिन मांगे हमें सब कुछ दे देता है। मनुष्य पद, पैसा, साधन, इसकी उम्मीद नहीं रखनी है। परमात्मा ही हमारी इकोनॉमी करता है, वही हमें गुणों और शक्तियों से भरता है। जब आत्मा को समझ आ जाता है कि देने वाला एक परमात्मा है, तो आत्मा भी परमात्मा को अनकंडीशनल प्यार, भरोसा और निश्चय करती है और हम निर्भय, निश्चिंत और संतुष्ट हो जाते हैं। हमें एक इकोनॉमी भी बाबा से ही मिलती है। एक वही तो देने वाला है, बाकी सब लेने वाले होते हैं। हर शक्ति, ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख का स्रोत केवल परमात्मा ही है। जब आत्मा को ये समझ आ जाती है कि देने वाला एक ही परमात्मा है, तो परमात्मा को अपना साथी बना लो। अपना मन, बुद्धि को एक नामी परमात्मा के साथ जोड़ो, वही सब कुछ देने वाला है। इकोनॉमी भी एक परमात्मा में से ही लेनी है, उसे दाता के रूप में अनुभव करना है। एक नाम की स्मृति और एक ही लक्ष्य, यही इकोनॉमी है। हर शक्ति, सुख, शांति और ज्ञान का सच्चा दाता एक परमात्मा ही है, वही हमारी इकोनॉमी करता है और वही हमारी इकोनॉमी भी है। जैसे कि समय भी हमें सारे दृश्य दिखा रहा है, वायुमंडल भी अशांत है, चारों ओर हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में हलचल समय में हमें अचल अडोल रहने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि की लाइन तभी क्लियर होगी जब हम बुद्धि को परमात्मा में लगाएंगे, अर्थात बुद्धि को शुद्ध पवित्र रखेंगे। तब बुद्धि में ज्ञान भी भरेगा और वायुमंडल की हलचल को कैच भी कर पाएंगे। समय, प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है, क्योंकि एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण वो बाप दादा की डायरेक्शन को सहज ही कैच कर लेते हैं
और हलचल में भी अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाए रखते हैं। ओम शांति।